हेलो, आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये हमारा द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया है। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाकर के पहले पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखें। चलिए, पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हुआ क्या। हम लोगों ने देखा कि एक बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। रास्ते में चूँकि वो कभी बाहर नहीं निकला था, तो रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें मिलता है जिससे वो फैसिनेट होता है, और पैदल जब वो जा रहा होता है तो वो अपने माता पिता से हमेशा पीछे हो जाता है, और बार बार उसकी माँ पिताजी उसको वापस बुलाते हैं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। जो लास्ट टाइम वो था, वो एक इंसेक्ट्स जो कि सनलाइट के लिए बाहर निकल करके अपनी खूबसूरती के लिए, एंजॉय के लिए बाहर निकले थे अपने हेडिंग प्लेसेस से, उसे देखने में वो पीछे पड़ गए थे। तो उसकी मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स जो है वो चिल्लाए थे, जो कि एक सैड के नीचे, सैड में बैठे हुए थे, वृक्ष के सैड के नीचे, और वो जो है वो कहाँ थे, एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। वहाँ से वो उसको चिल्लाए थे, बेटा कम ऑन, बेटा कम। तो वो फिर दौड़ते हुए उसके पास गए थे। मतलब कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में यहाँ तक देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे ए सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स से। चलिए देखते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो वो जो ट्री था, तो जो ही वो ट्री के पास में पहुंचने वाला था लड़का, उसके पास जो है झरने की तरह ऊपर से फूलों की बौछार हुई, पंखुड़ियों की, और वो अपने पेरेंट्स को भूल करके वो जो पिटल्स थे, जो पंखुड़ियाँ थी, वो अपने हाथों में कलेक्ट करने लगे। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. तभी अचानक, लो ये क्या हुआ? तभी अचानक उसे कबूतर की आवाज़ सुनाई दी, और वह माता पिता के पास, अपने पेरेंट्स के पास दौड़ने लगे और चिल्लाने लगा, कबूतर कबूतर, देखो कबूतर कबूतर। और इस दौर में जो उसके भूले हुए हाथ थे, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता है, और जब हम किसी दूसरी बात को लेकर के अपने दिमाग में ज़्यादा सोच लेते हैं, तो वहाँ से मेरा ध्यान हट जाता है, और जो हम चीज़ हाथ में लिए हुए रहते हैं वो हमारे हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है। तो वही चीज़ हुआ कि जो पंखुड़ियाँ समेटे हुआ था, वो इसके फॉरगेटन हैंड से गिर गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब फिर जो है उनके पेरेंट्स चिल्लाए, कम चाइल्ड कम। अब कहाँ है वो? दौड़ते हुए जा रहे हैं विल्ड केपर्स के थ्रू, बनियान ट्री से होते हुए। उसने क्या देखा कि एक नैरो रास्ता था, जो कि फुटपाथ था, जो कि मस्टर्ड फील्ड होते हुए मेला तक को जाती थी। मतलब होता है ना, हम लोग किसको कहते हैं, शॉर्टकट रास्ता, वही शॉर्टकट रास्ता जो सिर्फ पैदल के लिए होता है, गाड़ी घोड़ा वहाँ पर नहीं चल सकता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो बच्चा गांव के नज़दीक में था, तो उन्होंने देखा था कि बहुत सारे फुटपाथ जो हैं थ्रॉन्ग से भरे पड़े, और वो सारे जो है, जो मेले के जो भंवर हैं, वहाँ पर जाकर के कन्वर्ज हो जाते हैं। ये जिस दुनिया में जा रहा था, अब इस दुनिया में जाने के बाद, इंटर कर रहा था, वहाँ जाने के बाद इसके मन में दो चीज़ें चल रही थी।
रिपेल्ड भी हो रहे थे एंड फैसिनेटेड भी हो रहे थे। दोनों मतलब दोनों कन्फ्यूजन से भरे पड़े थे। मतलब ये बहुत उससे क्या है उसके मन में, ये थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था। अब मेला में प्रवेश हो जाता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. मतलब कि जो एक कॉर्नर में थे, उस कॉर्नर में मिठाई का दुकान था। ये मिठाई का दुकान बहुत अच्छी तरीके से सिल्वर और गोल्ड कलर के लीव्स से सजे हुए थे, पत्तों से सजे हुए थे, और उसमें लाइन बाय लाइन बहुत सारे स्वीट्स रखे हुए थे। और भीड़ जो है पूरी तरह वहाँ पर जमघट लगाए हुए थे मिठाई खरीदने के लिए। और जो स्वीट मीट सेलर है वो चिल्ला रहा था, क्या, गुलाब जामुन ले लो गुलाब जामुन, रसगुल्ला लो रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड the child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. क्या होता है कि जो हमारे फेवरेट चीज़ें होती हैं, जब वहाँ हम किसी को बनते हुए या फिर रखा हुआ देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। तो उस बच्चे के मुंह में जो है, जो ही बर्फ़ी देखा उसके मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि बर्फ़ी वाज दैट हिज फेवरेट स्वीट्स। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्ड, वो धीरे से बोला, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। किसको? अपने पेरेंट्स को। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. ये बोला, वो मांगा, लेकिन वो जानते थे कि उसके पेरेंट्स उसे दिलाएंगे नहीं। उसकी जो प्लीडेड है, जो रिक्वेस्ट है, वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि वो क्या है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो उसने क्या किया, बिना आंसर का प्रतीक्षा किए वो क्या किए, वहाँ से मूव कर गए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, देखें, समझें, और यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।